नमस्कार हैं इंडिया डिबेट के साथ मैं आशुतोष पाठक हाजिर हूं। दोस्तों, आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण है और आज जो चर्चा करने वाले हैं एक डॉक्टर की जुबानी आपको सुनवाएंगे कि कैसे आप अपने आप को आर्थिक रूप से समृद्ध बना सकते हैं। भारत के जिन लुटेरों ने भारत को अब तक लूटा है और लूटने की लगातार साजिश कर रहा है, वो अब भी खुद को विराम नहीं दिया है और लगातार भारत को लूटते जा रहा है। ये लूट आज से शुरू नहीं हुई है। लोग कह रहे हैं कि 45 ट्रिलियन डॉलर कोई लूट के हमसे ले गया, तो जो लूट के लेके हमसे गया उसको हमने भगा दिया। अब हमारा उसका कोई वास्ता नहीं, लेकिन सच्चाई उसके बहुत दूर है। आज हम ये आह्वान करना चाहते हैं अपने देश से कि आप नारा लगाना शुरू करो कि भारत को टैक्स फ्री करो। भारत में अब कोई टैक्स नहीं होगा, कोई पर्सनल टैक्स नहीं होगा, कोई इनकम टैक्स नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं होगा। भारत को टैक्स फ्री करो, भारत को टैक्स फ्री करो, भारत को सोने की चिड़िया बनाओ, भारत को ठगने का धंधा छोड़ दो। और ये जो नेता अभिनेता बन करके बार बार हमारे बीच में आते हैं और हर बार कोई ना कोई जुमला फेंक देते हैं, हम उस जुमले में पकड़े जाते हैं और फिर उनकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं। इससे भारत जो सोने की चिड़िया है वो कंगाल होता जा रहा है। आपको हैरानी होगी कि हम अपने देश की सरकार से ये नहीं पूछते हैं कि 80 करोड़ आबादी को अगर हम 2 जून का खाना खिला रहे हैं तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का मतलब क्या है। कभी सोचा है आपने? अब सवाल यह नहीं है कि अब की सरकार क्या कह रही है, सवाल है कि इसके पीछे की सरकार ने क्या किया। इन सब ने मिलकर के क्या किया है, आज उसका लेखा जोखा आपको बताएंगे। भारत को टैक्स फ्री करने का नारा देना शुरू कीजिए, बुलंद कीजिए। और यह नारा एक जमाने में शुरू हुआ जब बाबा रामदेव और स्वाभिमान ट्रस्ट ने शुरू किया, भाई राजीव दीक्षित ने शुरू किया। भाई राजीव दीक्षित का वीडियो अगर प्रभात आप निकाल सकें, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि कैसे हम टैक्स फ्री होकर के भारत को आगे बढ़ा सकते हैं। टैक्स जो है हमारे जनता के ऊपर एक कोड़ा है, एक हथौड़ा है, एक अमानवीय कृत्य है, क्योंकि हम अपनी जनता को, अपनी आवाम को टैक्स चोर बनाते हैं। उनको कहते हैं कि आप टैक्स से बचिए, टैक्स मत दीजिए और आप कोई ना कोई जुगत लगाइए, तरीका निकालिए ताकि आपको चोर साबित कर सके और आप टैक्स चोरी भी करने लगते हैं। हैरान हो जाएंगे कि हमारे यहां जो टोटल टैक्स पेयर है ना, उसकी संख्या कुछ करोड़ में है, कुछ लाख में है, लेकिन उससे हम ये सोच रहे हैं कि हम अपने देश को सोने की चिड़िया बना लेंगे और हम अपने देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना करके विश्व गुरु बना देंगे। तो आज हमारे साथ डॉक्टर तरुण कोठारी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर तरुण कोठारी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सभी हैरान हो जाएंगे कि एक रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर तरुण टैक्स के ऊपर कौन सा ज्ञान देंगे। अभी तक तो वो भारत में पेंडेमिक के ऊपर बात करते थे, अभी तक तो वो भारत में आरटीपीसीआर टेस्ट के बारे में बोलते थे, अभी तक तो वो भारत में मुंह का जो पट्टा है उसके ऊपर बोलते थे। यकायक हमारे डॉक्टर तरुण कोठारी कहने लगे कि भारत को टैक्स फ्री करो। डॉक्टर तरुण कोठारी, जरा आप दर्शकों को बताइए कि हमारा निर्णय आपको बतौर इकोनॉमिस्ट इंडिया डिबेट में लेकर आना कहीं गलत तो नहीं है? नमस्कार पाठक साहब, आज की चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है और आज की चर्चा के बाद आपके व्यूअर्स और देश की जनता यह तय करेगी कि आपने जो मुझे बुलाया है एज ए इकोनॉमिस्ट, वो सही बुलाया या गलत बुलाया। आप और हम चर्चा करेंगे और लेट द पब्लिक डिसाइड। Public decide. Yes, true.
हमने पिछले कई वर्षों से इस पे हम शोध कार्य कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर देश का कितना पैसा कब कब किसने किसने लूटा। हमने मोटा मोटा इसका आइडिया लगाया। उसके बाद 22 मार्च 2023 को भारतीय नववर्ष था। उस दिन विक्रम संवत 2080 शुरू हुआ था। उस दिन मैंने पहली एक बार फेसबुक पर पोस्ट डाली कि हम भारत को अगले कई वर्षों के लिए इनकम टैक्स से फ्री कर सकते हैं। हमें ना जीएसटी देना है, ना इनकम टैक्स देना है, न किसी प्रकार का कोई और टैक्स देना है। भारत की जनता पूरी तरह से टैक्स फ्री हो जाएगी। लोगों ने पूछा कैसे होगा, क्या होगा, तो वो मैंने जवाब दिए। उसके बाद काफी ये मामला चर्चा में आया। लोगों ने पूछा कि भाई पैसा कहां से आएगा, सरकार को चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा। जो हमारा पैसा जो लूटा गया है वो कितना है, कहां है और कैसे कैसे है, इस पर हम चर्चा करेंगे। उस एक एक रुपये को हम वापस लेके आएंगे देश के अंदर। जिस टैक्स की बात हम कर रहे हैं, आज की तारीख में हम टैक्स देते हैं तो जीएसटी मैक्सिमम 28% होता है, इनकम टैक्स 30% तक होता है। और आप इतना टैक्स देने के बाद अगर कोई आप मकान खरीदते हैं तो 7-8% उसका रजिस्ट्रेशन का चार्ज लगता है। कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उसका भी 8-10% रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है, आरटीओ फीस लगती है उसकी। और ये सब मिला दो तो आज भी हम 70-80% टैक्स दे रहे हैं अपनी इनकम का। और अंग्रेजों के जमाने में हम 95% से ज्यादा टैक्स देते थे। इतना पैसा हमसे लूटा गया। अंग्रेजों में अपनी किताबों में लिखा हुआ कि एक प्रकार से स्पंज, एक बर्तन में स्पंज को डालो, वहां से जितना पानी सोख सकता है पानी लो, और दूसरे बर्तन में उसको स्पंज को दबाओ, जितना पानी निकलता है। इस प्रकार से लूट पैसों की। अभी आपने एक बात कही थी कि $45 ट्रिलियन, लेकिन हमारी टीम ने जो एनालिसिस किया है, हम पिछले कई वर्षों से इस पर लगे हुए हैं। जब से हमने राजू भाई के वीडियो देखे और जब से राजू भाई हमारे बीच में नहीं है, तब से हम इस पर लगे हुए हैं कि वास्तविक आंकड़ा कितना है। तो वास्तविक आंकड़ा है $400 ट्रिलियन का। ये $400 ट्रिलियन का। आपकी आवाज नहीं आ रही है? हाँ, मैं समझ गया। हाँ, तो ये $400 ट्रिलियन होता कितना है, हम इसको मोटा मोटा समझने की कोशिश करें कितना होता है। मतलब ये, क्योंकि ये ट्रिलियन भी है, डॉलर भी है, लोगों से बताया समझ में नहीं आया। ये एक एक भारतीय परिवार का लगभग 13 करोड़ 14 करोड़ रुपए के आसपास बनता है, प्रत्येक भारतीय परिवार का। इसका मतलब ये होगा प्रत्येक भारतीय परिवार जो है वो 13 करोड़ 14 करोड़ का मालिक है। बस हमारा पैसा जो है वो वहां रखा हुआ है, जिसे हम ब्रिटेन कहते हैं या इंग्लैंड कहते हैं। हमारा सारा का सारा पैसा वहां रखा हुआ है। उस पैसे की एक एक पाई को हमें वापस लेके आना है। ये तो एक तरीका है। ऐसे हमारे पास 2 और तरीके हैं जिस प्रकार से हम पैसों की व्यवस्था कर सकते हैं।